शिक्षक साथियों और इस YouTube मंच में शामिल दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज हम स्कूल एसएमसी के बारे में बात करते हैं। एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या कहें तो हिंदी में विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसका आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 में इस समिति के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम 2010 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में इस एसएमसी का गठन किया जाना जरूरी है। यह एक 16 सदस्यीय समिति होता है, जिसके 12 सदस्य पालक गण में से होते हैं। इन्हीं 12 में से एक सदस्य अध्यक्ष भी होता है, जिसका चयन सभी पालकों की सर्वसहमति से होता है। शेष 4 सदस्य में से एक संयोजक के रूप में संस्था प्रमुख पदेन सदस्य होता है वह तथा एक अन्य शिक्षक जो कि उस संस्था के कार्यरत शिक्षकों के द्वारा चयनित होता है, जो सह संयोजक के रूप में होता है। एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण से मनोनीत पंच या पार्षद होता है। एक शिक्षाविद के रूप में स्थानीय समझदार, पढ़ा लिखा या सेवानिवृत्त व्यक्ति या संस्था से ही कोई बुद्धिमान होनहार छात्र को भी लिया जा सकता है, जिसका चुनाव भी पालकों को ही करना होता है। इस कमेटी के गठन के पूर्व सामान्य पालकों की बैठक या पालक बालक सम्मेलन आयोजित कर एसएमसी गठन का प्रस्ताव रखा जाता है और अध्यक्ष पालक सदस्य का चयन करते हुए शेष सदस्यों को शामिल कर 1 वर्षीय कार्यकाल का एसएमसी गठन का कार्य किया जाता है। इस एसएमसी में भी पालकों के जाति वर्ग के अनुपात में और महिला पुरुष के अनुपात में पालकों का चयन होता है, ताकि वंचित तबका का व्यक्ति को भी शामिल किया जा सके। एसएमसी के कार्य या भूमिका की बात करें तो एसएमसी स्कूल प्रबंधन में प्रजातांत्रिक अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा स्वरूप है, जो विद्यालय के लिए शासन द्वारा प्राप्त संसाधन को विद्यालय के वातावरण और शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रबंधन या योजना बनाता है। इसके अतिरिक्त एसएमसी का दायित्व 6 से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूल में दाखिला हेतु सर्वे एवं संपर्क में सहयोग करना, स्कूल में ठहराव और नियमित उपस्थिति हेतु आवश्यक पहल करना, प्रवेश से वंचित बच्चों का समुचित कक्षा में बच्चे की उम्र के अनुसार भर्ती करवाना, एक निश्चित दायरे में जहां जरूरत हो विद्यालय और विद्या देने वाले गुरुजी की मांग करना, विद्यालय में संचालित एमडीएम अर्थात दोपहर का भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु मॉनिटरिंग करना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और गणवेश आदि का वितरण में सहयोग करना और मॉनिटरिंग करना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में पालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाना, बाल उत्सव माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का प्लान बनाना, विद्यालय विकास योजना बनाना, चाहे वह लघुकालीन हो या दीर्घकालीन हो, बाल अपराध, बाल मजदूरी, बाल शोषण को रोकने और बाल अधिकार संरक्षण को बनाए रखने में पहल करना, विद्यालय के विकास के लिए श्रमदान और अर्थदान उत्सव का आयोजन करना, असर और नाश के मानकों में अच्छा प्रदर्शन करने की दिशा में सभी पहलुओं पर चर्चा करना और लागू करवाना आदि। इस तरह स्कूल की समस्त प्रबंधन में एसएमसी का दायित्व महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।